हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी क्लर्क प्री का मेमोरी बेस्ड जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसको पूरा मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने एक टीआई, कुछ सिंप्लीफिकेशंस, रॉन्ग नंबर सीरीज जो आई थी, वो सारे क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने इसमें लिया हुआ है। उससे पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। ये सबसे पहला क्वेश्चन है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो आरआरबी क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन यहाँ पे सॉर्ट हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने नीचे दो ऑप्शन बगल में रेड कलर से लिख दिया है। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन है कि एक शॉपकीपर है, ए बी सी, तीन शॉपकीपर हैं। ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को 3 दिन अलग अलग आइटम्स को बेचते हैं। ये ए बी सी तीनों शॉपकीपर जो हैं, ये बेसिकली शॉपकीपर है ये, और ये तीनों शॉपकीपर हैं। तो ये तीनों अलग अलग डे पे अलग अलग क्वांटिटी आप किसी चीज़ की बेचते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी ऑन मंडे। यानी मंडे को ए और बी ने जो भी आइटम सोल्ड किए हैं, तो दिस इज मंडे और दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो मंडे को ए ने और बी ने मिल करके 160 प्लस 200 आइटम सोल्ड किए हैं। दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक, टू द आइटम सोल्ड बाई बी एंड सी ऑन वेडनेसडे। सो वेडनेसडे को बी और सी ने मिलकर, यानी इन दोनों ने मिलकर कितने आइटम बेचे हैं, उन दोनों का रेशियो बताइए। तो यहाँ 160 प्लस 200 हो गया, तो दिस इज 360। एंड आप यहाँ देख रहे होंगे बी 320 बेचता है वेडनेसडे को और सी 280। तो 320 और 280 को जब आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 600 और 6। तो अब यही 360 टू 600 का हमसे रेशियो पूछ रहा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 टाइम ये हो जाएगा 36, 6 से 10 टाइम, 2 से 6 3 टाइम और 10 5 टाइम। तो जो हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा, दिस विल बी 3:5। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाई 3 शॉपकीपर्स ऑन वेडनेसडे। यानी कि वेडनेसडे को क्वेश्चन पे चलते हैं कि वेडनेसडे को जो तीनों शॉपकीपर ने आइटम सोल्ड किए हैं, इन तीनों का मिला करके जो हमारा एवरेज निकल के आएगा वो कितना होगा। तो तीनों ने मिल के बेचा कितना है वेडनेसडे को। तो 320 280 जोड़ा था हमने, ऐड किया था 600 हुआ था, 210 ऐड कर लेंगे तो 810 हो जाएगा। तो तीनों ने मिल करके जो वेडनेसडे को ए प्लस बी प्लस सी ने जो बेसिकली सेल किया है वो 810 किया है, और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 270 अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो हियर ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है उसके बाद, आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाई। यहाँ पे आइटम है, आइटम सोल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाई बी एंड सी ऑन वेडनेसडे। तो ए और बी ने मिल करके ट्यूसडे को जो आइटम बेचा है, यानी कि ए और बी ने मिल करके ट्यूसडे को जो आइटम बेचा है, इज व्हाट परसेंट ऑफ आइटम सोल्ड बाई बी प्लस सी। तो ये बी प्लस सी का वेडनेसडे का कितना परसेंट है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए ट्यूसडे को ए प्लस बी देख लेते हैं कितना है। तो ट्यूसडे, दिस इज ट्यूसडे एंड दिस इज ए बी। तो 240 180, दिस इज 240, दिस इज 180। तो 240 इसमें से 80 में से 60 दे देते हैं, ये 300 हो जाएगा, ये 120 बचेगा, तो 420 हो जाएगा। यानी कि इसकी वैल्यू ए प्लस बी की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, दिस इज 420 अपॉन वेडनेसडे का बी प्लस सी देख लेते हैं। सो दिस इज वेडनेसडे एंड दिस इज बी प्लस सी। तो 320 एंड 280, दिस इज 600। हमने ऑलरेडी इसको एडअप किया हुआ है, दिस इज 600 और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेहतर होगा कि क्यों ना हम 600 को ही 100 बना लें। तो ये 6 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो ये 70 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा, और 100 पे 70 है, मतलब 100 पे जो भी वैल्यू होता है उतना परसेंटेज रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो यहाँ 70% इज और करेक्ट आंसर। 70% अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अपना दो क्वेश्चन और है DI का, इसको भी कर लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई बी ऑन मंडे। यानी कि मंडे को बी ने जो आइटम सेल किया था वो इन ट्यूसडे टुगेदर और प्लस ट्यूसडे को, यानी कि मंडे प्लस ट्यूसडे को बी ने क्या सोल्ड किया था, एंड आइटम सोल्ड बाई ए ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। और ए ने
ट्यूसडे और वेडनेसडे को क्या सेल किया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो हम पहले बी का देख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे। क्वेश्चन पे चलते हैं। बी, दिस इज बी इन मंडे ट्यूसडे, तो 200 और 180, दिस इज 180, दिस इज 180, 200 180 380 हो जाएगा। सो सॉरी, दिस इज बी की वैल्यू 380 निकल के आ जाएगा। और इससे डिफरेंस पूछ रहा है ए का ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तो ए पे चलते हैं और ट्यूसडे और वेडनेसडे देखते हैं। तो दिस इज ए एंड दिस इज ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 240 210, दिस इज लुकिंग एट, ये पूरा क्लियरली दिख रहा है कि 450 हो जाएगा। सो हियर ए विल बी 450। तो हम देख रहे हैं कि 380 से 450 जाने के लिए हमें 70 और चाहिए। सो हियर 70 विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, 70 चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ आइटम सोल्ड बाई बी ऑन ऑल 3 डेज। तो यानी कि बी का जो तीनों दिन रहा है, यानी हमें याद रखना है तीनों दिन का बी से, टुगेदर टू द आइटम सोल्ड बाई सी, यानी बी और सी ने तीनों दिन कितना कितना आइटम सोल्ड किया, उसके बीच में रेशियो हमें निकालना। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो हम बी का देख लेते हैं, बी ने तीनों दिन में कितना बेचा है। तो 180 और 320 को ऐड करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 200 700। तो हमारा बी का कितना निकल के आ जाता है, 700, दिस इज 700। और हम चलते हैं देखते हैं सी का तीनों डे में। तो सी का तीनों डे देखते हैं, तो दिस इज 150 और 280 एंड 330। तो 280 से ये 330 से 20 हम दे देते हैं 280 को, दिस इज 300 एंड दिस इज 310, 610, यहाँ से 100 ले लेते हैं, 710 50, 760 हो जाएगा। एक बार और जोड़ लेते हैं, 0 11 5 16 86 3 1 4 2 6 1 7, या दिस इज 760। तो अब 700 to 760 कर लेंगे, और 2 से कर लें तो ये 35 हो जाएगा, दिस विल बी 35 एंड दिस विल बी 38। सो हियर 35 to 38 विल बी आवर करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है जो पार्टनरशिप से लिया गया है, और ये लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से लिया गया था। तो चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। कह रहा है ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाई इन्वेस्टिंग Rs 50,000, यानी ए है, ए क्या करता है, 50,000 लगाता है किसी बिजनेस में। ठीक, ए 50,000 लगाता है, उसके सॉरी ये तीनों जीरो हैं, ये दिस ऑल आर जीरो, ओके। 50,000 लगाता है। आफ्टर 6 months बी ज्वाइंड हिम, यानी कि कुछ 6 महीने के बाद क्या करता है, बी आता है, और बी कितना लगाता है, 75,000 रुपये लेके आता है। बी 75,000 लेके आता है। एंड आफ्टर अनदर 6 months सी ज्वाइन विथ आरएस 125,000, यानी 1,25,000 के साथ सी क्या करता है, आता है। लेकिन ये अनदर 6 मंथ के बाद आता है। और कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड आफ्टर 2 years अमंग ए बी सी। अच्छा देखिए, ए 50,000 लेके आता है और शुरू में आता है, और चूंकि मंथ में हम कैलकुलेट किया है, मंथ में क्वेश्चन दिया तो मंथ में कैलकुलेट करेंगे, तो 2 साल में टोटल कितना मंथ होगा, 24 मंथ। तो ये 24 मंथ तक रहा। अच्छा, ये ए के आने के 6 मंथ बाद बी आता है, यानी ये 18 मंथ रहा। और ये बी के आने के 6 मंथ बाद सी आता है, और ये 1,25,000 लेके आता है, तो ये टोटल 12 मंथ रहा। तो हमें प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, यानी आई इंटू आर इज इक्वल टू ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट इंटू जो हमारा टाइम होता है, सॉरी आई इंटू टी, इन्वेस्टमेंट रेशियो और टाइम जो होता है, इन्हीं से मिलकर हमको प्रॉफिट रेशियो मिल जाता है। तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तीनों का मिल गया है, तीनों का टाइम पीरियड मिल गया है। हम इसको शार्ट कर लेते हैं, ठीक, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 0, यहाँ देखिए 3 0 से 3 0 कट हो जाएगा, यहाँ भी 3 0 कट हो जाएगा। यहाँ 50 है, 75 है, 125 है, इन तीनों को हम 25 से कट कर देते हैं। तो यहाँ 50 कट होगा, तो देखिए ए का देखिए 50 कट होगा तो 2 आ जाएगा, बी 3 आ जाएगा, और सी 5 आ जाएगा। यानी ये ए का वैल्यू आ जाएगा, ये बी का वैल्यू आ जाएगा, और ये सी का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 6 4 जा, 6 3 जा एंड 6 2 जा। सो 4 2 जा 8, ए का वैल्यू 4 है, 4 2 जा 8। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ऊपर। देखिए यहाँ पे ए का जो है कि रेशियो का इन्वेस्टमेंट रेशियो आ गया है 2, और मंथ का यानी कि टाइम का रेशियो आ गया है ए का, यहाँ पे 4 आया था, तो ये 8 हो गया, ए का 8 आ गया,
बी का क्या है, बी का ये जो इन्वेस्टमेंट रेशियो था 3 आया है और टाइम रेशियो भी 3 आया है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। और सी का क्या आया है, 5 इन्वेस्टमेंट रेशियो आया है और टाइम का रेशियो 2 यानी 10 हो गया। तो 8:9:10 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हियर ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। थोड़ा हैंडराइटिंग को आप लोग इग्नोर करिएगा, साइमल्टेनियसली मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। हियर आंसर इज गिवन 8:9:10 ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल परसेंटेज से रिलेटेड है, जो हमारे एग्जाम में बेसिकली हर एग्जाम में पीओ का प्री हो या क्लर्क का प्री हो आता ही आता है। तो चलिए रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़, पहली लाइन से, इफ़ रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 1:3, यानी मान लीजिए ये ए है और ये बी है और इन दोनों का सैलरी का रेशियो है 1:3, ये इनके सैलरी का रेशियो है। ईच कह रहा है कि एंड ईच स्पेंड्स 15% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, और ये दोनों क्या करते हैं, 15% को स्पेंड करते हैं एचआर के लिए, हाउस रेंट के लिए। तो 15% अगर स्पेंड करते हैं तो सेव कितना करेंगे, 85% दोनों, ठीक, 85% सेव करेंगे। कह रहा है फाइंड द हाउस रेंट पेड बाई ए इफ रिमेनिंग अमाउंट विथ ए एंड बी टुगेदर इज इतना, यानी अच्छा हाउस रेंट पे करने के बाद ए और बी के पास जो बचता है वो 42,500 रुपये बच जाता है। यानी कि इन दोनों में का अगर 50% निकाल लें और उसको बाहर कर दें और दोनों का 85% ऐड कर दें तो वो हमारा 42,500 निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं 1 को 100 मान लूँ, एक सेकंड देखिए, अगर मैं 1 को 100 मान लूँ और 3 को 300 मान लूँ तो इसका 85% मैं निकाल लूँ तो ये 85% आ जाएगा। इसको फिर 85x ले सकते हैं और प्लस इसका 85% कितना होगा, तो 3 5 जा 5 हासिल 1, 3 8 जा 24, 25, 255x। अच्छा ये क्या करते हैं, इतना बचाते हैं क्योंकि 85% दोनों बचा लेते हैं, तो ये इनकी सेविंग है, ये इनकी सेविंग है। अच्छा ये 15% खर्च कर देते हैं, ये जितना बचा लेते हैं तो इनको ऐड कर लीजिए। तो 5 5 10 0 1 8 5 13 14 को 4 1 2 एंड 3, यानी 340x का वैल्यू हमको दिया हुआ है 42,500। देखिए ये भी 17 से कट हो जाएगा 20 टाइम में, और ये भी 2 फीट ये इसमें कट हो जाएगा, ठीक, 2500 टाइम में। 2 से 0 2 से ये 125 कट जाएगा, यानी कि एक का वैल्यू जो आ गया रेशियो में 125 आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द हाउस रेंट पेड बाई ए इफ रिमेनिंग अमाउंट विथ ए इतना। अच्छा अगर ए का हमें निकालना है तो ए कितना परसेंट अपना जो है कि दे देता है, 15%, यानी अगर 85% सेव करता है ए तो यानी कि 15% वो हाउस रेंट पे देता है। तो 125 इंटू 15 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के, और जो हमारा आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो होगा 1875। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये ई नंबर ऑप्शन ई विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूव कर, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि एक्स, अगर इसको हम क्वेश्चन मार्क को अगर मैं एक्स मान लूँ तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 40% इजक्वल टू 40% ऑफ 5/11 ऑफ 352। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्लियरली दिख रहा है कि अगर 5/11 इजक्वल टू 350 ऑफ 352 है तो 352 को हम 11 से कट करेंगे तो ये 32 टाइम में कट हो जाएगा, और 5 से हम 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका जो वैल्यू निकल के आ जाएगा इस पूरे पार्ट का 160 आ जाएगा। अगर 160 ये आ गया तो इसका 40% कितना होगा, 160 का 40% 64 और 64 किसका स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बी 8 विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था अरिथमेटिक का, जो पिछले साल प्रीलिम में आया हुआ था। ये क्वेश्चन है मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 मोर देन द कास्ट प्राइस। अच्छा अगर किसी एक वस्तु का कास्ट प्राइस 100 है, एक्स मान लेते हैं, यानी अगर ये सीपी है तो उसका एम, अगर ये सीपी है तो उसका एमपी कितना हो जाएगा, डेट विल बी 100x प्लस 250। और फिर क्या कह रहा है कि एंड इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। अच्छा इसको जब सोल्ड किया जाता है ये 100x प्लस 250 पे एक डिस्काउंट दिया जाता है कितने परसेंट का, 15% का। तो अगर इस पर मैं डिस्काउंट दे दूँ एम पे तो हमको अपना एस मिल जाएगा,
जो वैल्यू आ जाएगा SP अपना निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं 15% डिस्काउंट दे दूँ यानी कि 85% पे वो बेच रहा है, तो इसका 85 इस पूरे वैल्यू का 85% अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 85x प्लस अगर मैं 250 का 85% निकालने जाऊँ तो आप 250 का अगर आप 85% निकाल के ही देख सकते हैं 250 इंटू 85/100 जीरो से जीरो कट जाएगा 5 से ये 5 टाइम 5 से 2 टाइम ठीक 2 से ये 2.5 टाइम। तो इससे कर लीजिए 85 2 कितना हो जाएगा 160 10 170 और इसका हाफ कितना हो जाएगा यानी कि 170 प्लस 85 का हाफ हो जाएगा 42.5 इसको आप ऐड कर लीजिए तो ये 0.5 ऑलरेडी आ जाएगा और ये 212 यानी 85x प्लस 212.5 हो जाएगा ठीक है। यानी कि ये हमारा SP निकल के आ गया। और फिर क्या कह रहा है कि फाइंड द कास्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट परसेंट अर्न इज 25 यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया 27.5%। अच्छा अगर CP में मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं तो ये 127.5x हो जाएगा। यानी कि अब हमें क्या दे दिया मैं थोड़ा सा रब करता हूँ ऊपर सॉरी जस्ट वेट। हाँ देखिए अगर क्या हुआ अब तो मुझे अपना SP एक SP यहाँ से मिल गया और दूसरा SP यहाँ से मिल गया तो दोनों SP को हम इक्वल कर देंगे तो देखिए ये 127.5x है और ये 85x है तो हम वहाँ लिखने में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इन दोनों को जब आप एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 127.5x से आप 85x को कैलकुलेट करके घटा लीजिए। तो जब आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.5 तो आ जाएगा ये 42.5x वैल्यू हमारी आ जाएगी ठीक। और अपना ये 212.5 ऐसे ही रहेगा। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने टाइम में जाता है तो दिख रहा है कि ये 5 टाइम में अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करिए 5 5 या 25 को 5 2 या 10 to 12 1 5 4 या 20 21 यानी कि ये 42.5 से 212.5 5 टाइम में जाएगा। यानी x का वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा 5 आ जाएगा। और क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में फाइंड द कास्ट प्राइस यानी हमें 100x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x का वैल्यू अगर 5 है तो इसमें 100x का वैल्यू पूछ रहा है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हमें 500 आंसर मिल जाएगा। सो हियर 500 ऑप्शन नंबर C विल बी आवर करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है। ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ये देखिए x² - 3x = 4 दिया हुआ है तो = 4 है और प्लस में है तो जैसे हम इसको = के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x² - 3x - 4 = 0 हो जाएगा। और हमें पता है कि इनइक्वलिटी में जब दो सिंबल माइनस और माइनस दिए होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस माइनस में चेंज हो जाता है। और ये क्या है 4 है तो 4 और चूँकि देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए और 8 सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 3 आना चाहिए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 4 में से 1 जा 3। और दूसरा ये क्या है 6 है ये 6 है और ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस है तो प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये हो जाएगा 4 और 2। अब यहाँ देखिए ये क्या है प्लस का 4 है तो ये इससे बड़ा होगा इससे भी बड़ा होगा। ये माइनस का 1 है तो ये क्या होगा -4 से बड़ा होगा और -2 से बड़ा होगा। तो x हमारा दोनों केस में क्या हो जाएगा y से बड़ा हो जाएगा ठीक। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये देखिए फिर से यहाँ x² - 3x ये जब x को इधर लाएंगे तो -10 = 0 हो जाएगा। 10 है तो ये क्या हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा 10 का क्योंकि 8 सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए और माइनस माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाता है प्लस माइनस ठीक। ये x का वैल्यू है ये x है और y देख लेते हैं ये 10 है और ये 7 है दिस इज 7 दिस इज 10। तो यहाँ क्या दिख रहा है 5 और 2 यहाँ भी दिख रहा है और प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 5 माइनस के 5 माइनस के 2 दोनों से बड़ा होगा और माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 2 दोनों से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा x ग्रेटर देन y क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोनों में हमारा x ग्रेटर y क्लियर आंसर हो जाएगा ठीक ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एज से रिलेटेड क्वेश्चन है एज। चलिए देखते हैं। बेसिकली ये रेशियो पे पूरा बेस्ड है। अभी आप लोग देखिएगा
A is 6 years younger than B and रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ B to C 12.5, यानी कि B to C का रेशियो प्रेजेंट एज का दिया है 12.5। एंड नेक्स्ट लाइन में इफ़ रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A to C 2:1। अच्छा चलिए A को हम यहाँ ले लेते हैं, A भी परसेंटेज की बात कर रहा है, B तो यहाँ है ही, ये B की जगह छोड़ देते हैं और यहाँ C ले लेते हैं। तो A और C का रेशियो क्या दिया है, चलिए यहाँ ले लेते हैं B और यहाँ C, और A और C का रेशियो दिया है 2:1। तो यहाँ देखिए C का परसेंटेज A के साथ 1 दिया हुआ है, दिस इज़ 1, और B के साथ 5 दिया है। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, 1 5 जा 5, अगर मैं B के स्टैंडर्ड पे A को भी ले जाना चाहूँ तो 1 अगर यहाँ दिया है A के साथ तो 5 के साथ 5 है, यानी कि ये 5 टाइम है। जब मैं A के साथ से B के पास C को ले जाऊँगा तो 5 टाइम हो जाएगा। तो 2 को भी जब मैं यहाँ से A को B के स्टैंडर्ड पे ले जाऊँगा यहाँ से यहाँ पे, तो A का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2 5 जा 10 रेशियो में। तब यहाँ एक नया जो रेशियो जनरेट हो गया आएगा A B C का, वो क्या आएगा, A का 10 आ जाएगा, B का 12 आ जाएगा और C का ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे एक लाइन कहा था कि A इज 6 ईयर यंगर देन B, यानी B से A 6 साल छोटा है, यानी कि और रेशियो में कितना छोटा है, 2। A का 10 है, B का 12 है, रेशियो में 2 छोटा है और एज में 6 छोटा है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अब 1 का वैल्यू 3 आ गया, तो हमसे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ B। तो B का परसेंटेज का रेशियो कितना था, 12 इंटू 3 कर देंगे 36 आंसर आ जाएगा। देखिए 36 है क्या, 20 30 24 80 नन ऑफ दीज, तो यहाँ 36 का ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और B का जो एज निकल के आएगा वो 36 ईयर्स निकल के आएगा। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। टोटल कास्ट ऑफ X पेन्स एंड X माइनस 2 पेंसिल्स इज 424। अच्छा देखिए कुछ पेन्स हैं, लाइक X पेन्स हैं और X माइनस 2 पेंसिल्स हैं, और इन दोनों का, इसका भी कुछ एक का कास्ट होगा, इसका भी एक इकाई का कुछ कास्ट होगा, और इन सबका जो टोटल का कास्ट निकल के आ रहा है वो 424 निकल के आ रहा है, ठीक ना। फिर कह रहा है कि इफ़ 1 पेंसिल एंड 1 पेन कास्ट 4 एंड 20 रिस्पेक्टिवली, यानी एक पेंसिल का कास्ट 4 रुपये है, यानी कि यहाँ जो मल्टीप्लाई होगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक पेन का कास्ट 20 है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 20x। देखिएगा ये 20x हो जाएगा, और यहाँ 4 से x करेंगे तो 4x हो जाएगा, तो ये 20x और 4x 24x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा ये 20x और ये 4x 24x, और 4 से जब -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, और माइनस के 8 को जब यहाँ लिखेंगे, जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो जाएगा, तो 24x माइनस का 8 हो जाएगा और प्लस 424 हो जाएगा। माइनस का 8 जब इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये 432 हो जाएगा और 24x इक्वल टू हो जाएगा, ठीक ना। जब 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 18। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 16 18, सो हियर B इज आवर करेक्ट आंसर, 18 will be our correct answer. Move to the next question. कह रहा है 2 inlet taps A and B can fill a tank in 36 minutes and 60 minutes, यानी A किसी टैंक को अगर 36 मिनट में भरता है तो B क्या करता है, 60 मिनट में भरता है। दोनों इनलेट हैं तो भरने का काम करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का भी LCM देख लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 180, और 180 अगर LCM निकल के आता है तो दोनों की इफिशियंसी रेशियो क्या आ जाएगी, ये 36 5 जा और ये 63 जा, यानी कि दोनों का हमें इफिशियंसी, ये इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी रेशियो हमें क्या हो गया, मिल गया। क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई बोथ द टैप्स टुगेदर टू फिल 1/6 ऑफ द टैंक, तो 1/6 टैंक का टोटल कैपेसिटी इसका LCM होगा, तो 180 का 1/6 कितना हो जाएगा, इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 को भरने में दोनों को कितना टाइम लगेगा, दोनों मतलब 5 और 3 8, तो इसको डिवाइड कर देंगे, 15/4 आ जाएगा, 15/4 मिनट्स लगेंगे। सॉरी ऑप्शन में मिस्टेकनली ये 2 हो गया, दिस विल बी 4, 15/4 विल बी करेक्ट आंसर, ओके दिस, सो फर्स्ट नंबर विल बी आवर करेक्ट आंसर, बाकी कोई भी आंसर सही नहीं होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट कवर्स 36 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, एक बोट क्या करता है 36 किलोमीटर 2 आवर में कवर करता है और अप स्ट्रीम में कवर करता है, तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड इसकी निकल के आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर निकल के आ जाएगी, ठीक। और 66 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर, और 66 3 आवर में करता है डाउन स्ट्रीम में, तो 22 किलोमीटर पर आवर इसकी, यानी कि ये अप स्ट्रीम है
और ये डाउन स्ट्रीम है। क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द, जब भी हमें बोट का स्पीड पूछ रहा हो स्टिल वाटर में और हमें अप स्ट्रीम दिया हो और डाउन स्ट्रीम दिया हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा बोट का स्टिल वाटर में स्पीड निकल के आ जाएगा। तो ये क्या है? ये अप स्ट्रीम 18 इन डाउन स्ट्रीम 22, दोनों को ऐड करेंगे 40 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 20 विल बी आवर 20 किलोमीटर पर आवर बोट की जो है स्टिल वाटर में स्पीड होगी। हियर 5th नंबर ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नंबर सीरीज है, कुछ ये रॉन्ग नंबर सीरीज था बेसिकली, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं। ये 84 है, ये 84 है। अब 84, 96, 96, 83, 95, 80, 94, 81। हमें दिख रहा है कि 84, 83, 80, 81, मतलब 84 माइनस 1 83 माइनस 1 80, अच्छा 96 माइनस 1 95, 95 माइनस 1 94, यानी कि ये कुछ अल्टरनेट चल रहा है। ठीक ना, अल्टरनेट जैसे कि देखिए 84 से माइनस 1 किया तो 83 आ गया, 83 से माइनस 1 होता, फिर यहाँ 83 से माइनस 1 होगा तो 82 आ जाएगा। सो यहाँ जो 80 है, 80 की जगह 82 होगा और 82 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 81 दिया हुआ है। सो यहाँ 80 होना चाहिए, 80 की जगह 82 होना चाहिए था। सो 80 विल बी और करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग नंबर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3, 5, 8, 17, 32, 33, 58, 94। अभी कुछ पहले तो कुछ नंबर तक हमें लग रहा है कि ये मल्टीप्लिकेशन होगा, पहले कुछ नंबर तक लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन होगा। लाइक तो लग रहा है कि जैसे इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, लाइक 3, 5, 8, 17, 33। लेकिन यहाँ पे आके जैसे हम करें 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 5 2 जा 10 माइनस 2 8, 8 2 जा 16 प्लस 1, तो ऐसे कुछ सीरीज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम थोड़ा डिफरेंस देखते हैं, इनका डिफरेंस कितना होगा। अगर मैं देखूँ तो 14 में से 8 जा 6, 6 एंड 8 में से 5 जा 33, 36, यानी कि इसका डिफरेंट निकल के आ रहा है 36। चलिए इसका डिफरेंट देखते हैं। ये 5 एंड 2 25। अच्छा यहाँ तक कुछ तो समझ में आ रहा है। ये इसका डिफरेंस 16 हो जाएगा। अच्छा यानी कि इसका डिफरेंस जो है ये 5 का, सॉरी ये 6 का स्क्वायर है, इसका डिफरेंस 5 का स्क्वायर है, इसका 4 का स्क्वायर है, तो इसका देखते हैं ये 9 है तो इसका 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 8 और 5 का जो डिफरेंस होना चाहिए था वो 4 होना चाहिए था, यानी 5 की जगह क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। ठीक ना, तो 5 इज़ रॉन्ग नंबर, इसकी जगह 4 होना चाहिए था, क्योंकि 4 होता तो 8 और 4 का डिफरेंस 4 होता और ये 2 का स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ 4 होगा। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इफ 1 2 5 16 65 328 1957। अच्छा ये बिल्कुल दिख रहा है क्लियरली कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1, ये 1 और 2 के बीच देखें, देखिए ऐसे 1 2 5, थोड़ा कुछ नंबर मैं लिख देता हूँ 65 328। अगर मैं आगे भी लिखता हूँ थोड़ा यहाँ तक देखें तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, इंटू 3 प्लस 1, इंटू 4 प्लस 1, इंटू 5 प्लस 1। अच्छा इसमें इंटू 5 प्लस 1 अगर करें तो 5 5 जा 25, यानी 5 और प्लस 1 5 में करेंगे तो 6 आ रहा है, यानी कि यहाँ 328 तो श्योरली नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई दूसरा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ नंबर क्या होना चाहिए था, 5 5 जा 25, 2 32, यानी 326 यहाँ होना चाहिए था, यानी कि यहाँ किसी केस में 328 नहीं होगा। हियर सो 328 रॉन्ग नंबर है, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। 4 11 25 46 74 129 151। अच्छा 129 और 151 को देख के एक चीज़ समझ में आ गया कि मल्टीप्लिकेशन जैसा तो कुछ नहीं चल रहा होगा। ठीक, तो थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। 11 में से 9 जा 2, 4 में से 2 जा 2, ये 22 आ रहा है। अब देखिए इसका देखते हैं 5 5, यानी कि ये 22 आ रहा है, ये 55 आ रहा है। इसका देखते हैं, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। चलिए अब इसका देखते हैं 11 15 देखते हैं तो 4। चलिए एक बार शुरू से डिफरेंस देखते हैं। 4 और 11 का डिफरेंस 7 हो जाएगा, 11 25 का डिफरेंस 14 हो जाएगा, 25 और 46 का डिफरेंस 21 हो जाएगा। अच्छा ये एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 7 1 जा 1, इसका डिफरेंस 7 1 जा 1, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। यहाँ देखते हैं 28 आता है क्या 14 में से। अच्छा यहाँ मैंने डिफरेंस निकाला था 28 आया नहीं, यानी कि यहाँ 7 4 जा रहा है, यहाँ 7
5 जाना चाहिए, 35 यहाँ पे आना चाहिए था, बट यहाँ हमने ऑलरेडी डिफरेंस निकाला हुआ है, 55 आ रहा था। लाइक देख लीजिए एक बार, और 9 में से 4 जा 5, 12 में से 7 जा 5, तो यहाँ पे जहाँ 55 आ रहा है यहाँ पे 35 आना चाहिए था, यानी 74, और इसकी यानी कि 74 तो सही है, क्योंकि 46 और 74 का डिफरेंस सही आ रहा है। तो हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो जाएगा, 129। तो अपना ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना क्लास हुआ ओवर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैंने इसी नाम से चैनल, जिस नाम से कंपटीशन IQ, इसी नाम से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। तो आप लोग जाके वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस क्लास। मैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस लेटर ऑन लेके आता रहूँगा। थैंक यू।